हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए इनकम क्या होता है, एक प्राइमरी डेवलपमेंट गोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे गोल्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो वहाँ पे जो हमने अदर गोल्स पढ़े थे वो एक इंडिविजुअल पर्सन के पर्सपेक्टिव से पढ़े थे। वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था अदर गोल्स में? हमने पढ़ा था सिक्योरिटी, हेल्थ, रिस्पेक्ट, ये सब क्या है अदर इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक पूरे नेशन के पर्सपेक्टिव से। सो नेशन के पर्सपेक्टिव से हमने इनकम के अंडर पढ़ा था पर कैपिटा इनकम। अगर हमें किसी भी नेशन का डेवलपमेंट लेवल बताना है, डेवलपमेंट मेजर करना है, तो उसके लिए जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से अदर क्राइटेरिया होते हैं जो अगर हमें मेजर करना है किसी भी नेशन का डेवलपमेंट, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये अदर क्राइटेरिया। या फिर अगर हमें दो स्टेट्स या दो कंट्रीज को कंपेयर करना है, वहाँ पर भी ये जो अदर क्राइटेरिया हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्या है ये अदर क्राइटेरिया, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अदर क्राइटेरिया में आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसे IMR भी बोलते हैं। सो IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट करता है उन चिल्ड्रंस को जो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही जिनकी डेथ हो गई है। सो जैसे नेम से समझ में आ रहा है, इन्फेंट मीन्स क्या होते हैं, वो चिल्ड्रन जो 1 ईयर के अंडर होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेंट, या फिर न्यू बॉर्न बेबी को हम बोलते हैं इन्फेंट। तो यहाँ पे IMR वही इंडिकेट करता है, IMR इंडिकेट करता है उन चिल्ड्रंस को जो 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई है, as a proportion of 1000 live children born in that particular year। as a proportion of 1000 live children, जो ये चिल्ड्रन की डेथ हो गई है 1 साल कंप्लीट करने से पहले, उनको हम किस प्रपोर्शन में लेते हैं, 1000 लाइव चिल्ड्रन के। मीन्स सपोज जितने भी जो चिल्ड्रन हैं, जितने भी चाइल्ड जो है 1 ईयर में बॉर्न हुए हैं, उनमें से हमने 1000 जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनका हमने क्या कर दिया, अलग ग्रुप निकाल दिया। अब इन 1000 का जो हमने ग्रुप निकाला है, इनमें से हम देखेंगे कि कितने जो चिल्ड्रन हैं वो 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई है। सो वो होता है हमारा IMR। एक हम 1000 चिल्ड्रंस का ग्रुप लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कितने चिल्ड्रन का 1 ईयर से पहले डेथ हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, IMR बोलते हैं। सो एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन का यहाँ पे यही मतलब है कि हम 1000 चिल्ड्रन के ग्रुप में लेते हैं, 1000 के प्रपोर्शन में लेते हैं, बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर का ही लेते हैं। मीन्स 2013 का है तो उसी के हम लाइव चिल्ड्रन भी देखेंगे और उसी के जो डेथ हो गई जिन चिल्ड्रन के उनको भी देखेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर का। सो IMR क्या है, IMR इंडिकेट करता है उन चिल्ड्रंस को जिनकी डेथ जो है 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही हो गई। मीन्स उनकी एज 1 ईयर होने से पहले उनकी डेथ हो गई है, और इसको हम एज अ प्रपोर्शन लेते हैं 1000 लाइव चिल्ड्रन का जो उसी पर्टिकुलर ईयर में बॉर्न हुए हैं। ये था हमारा IMR। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट मेजर्स, लिटरेसी रेट जो है मेजर करता है, क्या मेजर करता है, द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन का वो प्रपोर्शन, वो पार्ट लिटरेसी रेट मेजर करता है जो कि लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 या 7 साल से ज़्यादा एज ग्रुप की पॉपुलेशन को जो है लिटरेसी रेट इंक्लूड करता है। मीन्स लिटरेसी रेट में क्या होता है कि 7 या 7 से ज़्यादा साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो एज ग्रुप की पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री के, उनमें से कितने लोग, कितना प्रपोर्शन जो है उन पॉपुलेशन का लिटरेट है, वो हमारा लिटरेसी रेट के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल
as a percentage of total number of children in the same age group। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है कि 14 और 15 इयर्स के ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या बता रहा है कि 14 एंड 15 एज ग्रुप में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं। सो नेट अटेंडेंस रेशियो जो है बताता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी एज ग्रुप के, 14 और 15 ईयर्स के, जो कि क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं स्कूल, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स 14 एंड 15 ईयर्स में जो बच्चे हैं उन टोटल में से, तो यहाँ पे क्या है, हम परसेंटेज में क्या लेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स 14 एंड 15 ईयर्स में जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको हमें यहाँ पे परसेंटेज में लेना है इन द सेम एज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करते हैं कि क्या है, यहाँ पे सपोज 14 एंड 15 ईयर्स के 1000 बच्चे हैं। सो उन 1000 बच्चों में से मीन्स टोटल कंट्री में हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि 14 और 15 एज ग्रुप में 1000 बच्चे हैं, तो उन 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वही क्या होता है, हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। सो आई होप ये जो 3 क्राइटेरिया है वो क्लियर है। अब इन 3 क्राइटेरिया को हम जो है एक चार्ट में, एक टेबल में कंपेयरमेंट देखेंगे कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में जो है ये अलग अलग रेशियो में है, अलग अलग परसेंटेज में है, वो अब हम देखने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम जो है एक कंपैरिजन टेबल देखने वाले हैं जिसमें हमने 3 स्टेट्स लिए हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार, और अलग अलग ईयर्स के डेटा लिए हैं। सो यहाँ पे हम किस किस चीज़ में देखेंगे, पर कैपिटा इनकम, IMR दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। सो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखें तो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,62,034, केरला का है 1,40,190 एंड बिहार का है 31,454। ये 2015 एंड 16 के डेटा के अकॉर्डिंग है और ये जो है रुपीज़ में डेटा है। पर कैपिटा इनकम का जो है ये रुपीज़ में डेटा है। सो हरियाणा का हम यहाँ पर देखें तो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, फिर केरला का है और फिर सबसे कम किसका है, बिहार का है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हरियाणा जो है सबसे डेवलप नेशन है। बट अगर हम अदर क्राइटेरिया को भी देखें तो उससे जो है हमारे पास एक डिफरेंट रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे हरियाणा का जो है IMR 33 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हाई नहीं होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। मीन्स जितने लोग डाई हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है कि हेल्थ फैसिलिटी अगर बेटर होंगी तो कम लोग की डेथ होगी, कम बच्चों की डेथ होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, जो सबसे कम है उसको हम बेटर मानेंगे। सो हरियाणा का जो है 33 IMR है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हम यहाँ पे 4000 लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं और डेटा जो है ये 2016 का है। तो 2016 के अकॉर्डिंग अगर 1000 लाइव बर्थ हुए थे तो उसमें से हरियाणा में जो है 33 जो चाइल्ड है उनकी डेथ हुई थी। देन केरला में अगर 1000 लाइव बर्थ हुए थे उनमें से जो 10 चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ हुई थी एंड बिहार में 38 चिल्ड्रन की डेथ हुई थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में सबसे हाईएस्ट डेथ हुई है, देन हरियाणा, और सबसे कम जो है IMR जो है केरला का। जो केरला में जो है मीन्स सबसे कम चिल्ड्रंस की डेथ हुई है, क्योंकि केरला का क्या है, IMR लोवेस्ट है। सो इस बेसिस पे जो है केरला बाकी 2 स्टेट से आगे है। ओके, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है और ये किस में है, परसेंट में हमारे पास है। हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82%, केरला का लिटरेसी रेट है 94% एंड बिहार का है 62%। सो यहाँ पर देखें तो हमारे पास केरला का जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, देन हरियाणा, देन बिहार। फिर हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, यहाँ पे पर 100% के अकॉर्डिंग है। मीन्स 100 अगर 14 एंड 15 एज ग्रुप में है तो उसमें से जो है यहाँ पर 61 जो है स्कूल अटेंड कर रहे हैं। सो ये जो है 2013 एंड 14 के डेटा के अकॉर्डिंग है और पर 100% है। सो पर 100% में जो है 61 बच्चे जो क्या कर रहे हैं, हरियाणा में स्कूल अटेंड कर रहे हैं, केरला में 83 बच्चे कर रहे हैं और बिहार में 43 कर रहे हैं। सो इस केस में क्या है, केरला आगे है, देन हरियाणा और बिहार। सो अब हम यहाँ पर देखें तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड स्टेट था, लेकिन अगर हम बाकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें तो केरला क्या है, मोर डेवलप्ड है।
इसीलिए ये दिखा रहा है कि पर कैपिटा इनकम सब कुछ इंडिकेट नहीं करता है। जो बाकी फैक्टर्स हैं, जो बाकी क्राइटेरिया हैं, वो भी इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन को डेवलप या अंडर डेवलप्ड बोलने के लिए, उनके डेवलपमेंट लेवल को मेज़र करने के लिए, अदर स्टेट या कंट्री के साथ कंपेयर करने के लिए जो बाकी क्राइटेरिया हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में सब कुछ इंडिकेट नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड स्टेट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी एस्पेक्ट हैं वो क्या है, केरला से बेटर नहीं है, केरला से कम बेटर है, बाकी सब एस्पेक्ट में क्या है, केरला बेटर है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि पर कैपिटा इनकम सब कुछ इंडिकेट नहीं करता है, बाकी अदर क्राइटेरिया भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि जो अदर क्राइटेरिया हैं इनकम के अलावा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो अदर क्राइटेरिया क्या हैं वो भी हमने देखे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।